जब रावण मृत्युशैया पे पड़ा था तो उसकी बहुत इच्छा थी कि भगवान शिव उसको दर्शन दे, लेकिन भगवान शिव ने उसको दर्शन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए ये तो मुझे भी नहीं पता था अब तक, जब तक मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी एक ही बंदा काफ़ी। भगवान शिव के पास बार बार रावण का मैसेज एक तरीके से आ रहा था कि प्रभु मुझे दर्शन दो तो मैं अपने प्राण त्यागूं, और वो टस से मस नहीं हो रहे थे। तो पार्वती जी भागती हुई उनके पास आई, कहने लगी ये आपका परम भक्त है, आप इसको क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं ताकि इसके जो भी इसने पाप किए हैं उससे इनको मुक्ति मिल जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि इसने जितने भी पाप किए हैं जो भी है मैं इसको क्षमा कर सकता था, लेकिन इसने एक साधु का भेष बनाकर माता सीता का हरण किया। अगर इसने रावण के भेष में हरण किया होता तो शायद मैं इसको माफ़ भी कर देता, लेकिन इसने एक साधु का भेष बना के उनका हरण किया है, जो कि इसका पाप अक्षम्य है। ये है एक बंदा ही काफ़ी का थीम। कानून और कोर्ट रूम पे तो हमने बहुत सी पिक्चरें देखी हैं। 1950s में कानून फिल्म आई थी जिसमें बहुत बढ़िया कोर्ट ड्रामा था। उसके बाद बहुत सी फिल्में आई, रेप, मर्डर, डेली क्राइम्स हमने देखा, जो कि दिल्ली रेप केस के ऊपर सीरीज़ बनी थी। इसके बाद बहुत से क्राइम ड्रामास के ऊपर बहुत अच्छे कोर्ट रूम फिल्में आई हैं, जॉली LLB, पिंक। ज़्यादातर में कई एक में इश्यूज़ उठाए गए हैं जहाँ पे कि लड़कियों का शोषण हुआ है, उसको प्रूव करने के लिए कहीं पर रेप तो कहीं पे किसी और तरीके की चीज़ें। और ये जो फिल्म आई है एक ही बंदा काफ़ी है, वो बेस्ड है एक बाबा जी की कहानी पे। आप सब जानते ही हैं मैं कौन सी कहानी को रेफ़र कर रहा हूँ, और प्रोड्यूसर्स ने इस बात को अपने डिस्क्लेमर में लिख भी दिया है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो ये जो है उन बाबा जी की कहानी है जिन्होंने एक नाबालिग बच्ची का रेप किया और उसके बाद उनको जेल की सज़ा सुनाई गई। रियल स्टोरी बेस्ड है और इतने बढ़िया तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है। कहानी हम लोगों ने सब सुनी है, अखबारों में न्यूज़ पढ़ी हैं, बहुत कुछ की गई हैं, लेकिन जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है कि कई जगह आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। स्पाइन चिलिंग स्टोरी एंड कोर्ट ड्रामा। पहले शॉट से कोर्ट सीन स्टार्ट हो जाता है और आखिर तक चलता रहता है। अलग अलग कोर्ट ट्रायल्स, फ्रॉम द लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और मनोज बाजपेयी ने जो बहुत बढ़िया अभिनय किया है। मनोज बाजपेयी अपने आप में एक फिल्म इंडस्ट्री हो गए हैं। फैमिली मैन जो इनकी सीरीज़ आई थी, उसके बाद अभी गुलमोहर, और अब जो है ये इसमें उन्होंने जो विक्टिम है उसके वकील बने हैं। ये बहुत साधारण से वकील हैं, बहुत इनका घर भी दिखाया गया है, बहुत तामझाम नहीं है उसमें, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही साधारण है, लेकिन वो सच्चाई के लिए खड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ वो विक्टिम भी, जो कि इस केस में थी। कोर्ट ड्रामा बड़े ही रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किए गए हैं। कोर्ट सीन्स बहुत रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। और जो मेन खास आजकल जो फिल्म्स और जो सीरीज़ आ रही हैं, वो चाहे क्राइम थ्रिलर्स हों या क्राइम बेस्ड रियल स्टोरीज़ के ऊपर हों, वो समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज देती हैं, एक जागरूकता पैदा करती हैं कि हमें जो ढोंगी हैं, जो बाबा लोग हैं। इसी के पैरेलल एक सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है जिसके 2 सीज़न आ चुके हैं, आश्रम। और इसमें भी फाइनली ये मैसेज दिया जाता है कि आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए, इतने कम से कम ज्ञानी हो जाइए कि धर्म के नाम पर बाबा लोग, मंदिर, मस्जिद, रिलीजन के नाम पे कम से कम आपका शोषण ना हो। ये इसका थीम है। बाबा जी की कहानी हम सबको पता ही है, लेकिन अब आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ सामने कोर्ट में बैठ करके सारा केस सुन रहे हैं, और किस तरह से बाबा जी की बेल डिनाई होती है, किस तरीके से उनको सज़ा होती है। मनोज बाजपेयी के सीन्स, शॉट्स तो आप जानते ही हैं, जिस तरीके के बिल्कुल ही नेचुरल और होते हैं। और इसमें जो देखने लायक सीन है, बिकॉज ही हैज़ सो मैनी टाइम्स प्रूव टू बी अ फैमिली मैन। उनकी माँ के साथ इनका एक शॉट है 1 घंटे 45 मिनट पे, 2 घंटे 6 मिनट की फिल्म है, वो देखने लायक है। जिस तरह से वो एक
कर्म युद्ध में फंसे हुए हैं कि उसको एक तरफ वो उस लड़की को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत तरीके के दबाव पड़ रहे हैं। एक तरफ सारे जो विटनेसेस हैं उनका मर्डर हो रहे हैं, 4 विटनेसेस के मर्डर हो चुके हैं, उनके ऊपर हमला हो चुका है, उनके फैमिली के ऊपर दबाव है, तमाम तरीके के प्रेशर पड़ रहे हैं। और उससे जूझते हुए जो अपनी माँ से वो 2-3 मिनट बात करते हैं, वो देखने लायक है, मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं। और लास्ट में जो कोल्ड सीन है करीब 6-7 मिनट का, वो तो लाजवाब है। आज तक किसी फिल्म में इतना रियलिस्टिक और इस तरह से कोई भी कोल्ड सीन नहीं फिल्माया गया। और क्योंकि ये तो रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो इसमें बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई है। हमारे समाज में, सारी दुनिया में सरकारें और समाज सब ने आपको अपने तरह से जीने की कानून बना दिए। ये मान लिया गया है कि एक व्यक्ति अपने आप में एक इंसान है, वो जिस तरह से चाहे अपना जीवन जी सकता है वयस्क होने के बाद। ये माना जाता है कि वयस्क होने से पहले उसको इतनी समझ नहीं है कि उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए कि वो जो मन में आए वो करे। बहुत से कानून बन चुके हैं, बहुत सी लिबर्टी वर्ड नहीं ठीक है यूज़ करना, लेकिन आपको बहुत सी अपने ढंग से जीने की बहुत से कानून बना दिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स, आप जिसके चाहे उसके साथ रह सकते हैं, किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में, किसी भी कास्ट में शादी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब तो बहुत से ज़्यादा होमोसेक्सुअल्स के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट ऑलरेडी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी शायद उस पर कोई आदेश नहीं आया है। अर्थात ये है कि 2 लोग कंसेंट के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं, वो जैसे भी चाहें। लेकिन आज भी जोर ज़बरदस्ती या किसी भी लड़की और महिला के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है उसको रेप कहते हैं। और अभी भी हमारे देश में और सारी दुनिया में रेप के बहुत गंभीर परिणाम हैं, बहुत ही सख्त कानून हैं, जिन आजीवन कारावास से लेकर के मृत्यु दंड तक। ये एक फिल्म एक मैसेज देती है। ये मैसेज और फिल्मों में भी कहीं ना कहीं दिए गए हैं कि किसी भी लड़की, किसी भी स्त्री की मर्ज़ी के बगैर उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करना एक जघन्य अपराध है। मार्वलस फिल्म है, देखने लायक है, कोल्ड ड्रामा। आप इसको ज़रूर देखें। और मैं बधाई देता हूँ अपने राइटर दीपक किंगरानी को, जो कि इसमें उनको स्क्रिप्ट लिखनी थी। कहानी तो सबको पता ही है पहले से कि क्या है। डायरेक्टर अपूर्वा सिंह और मनोज बाजपेयी के लिए तो शब्द ही नहीं बचे हैं कि उनकी एक्टिंग की तारीफ़ की जाए तो कैसे की जाए। और बाकी तो रूटीन कलाकार हैं। जो विक्टिम लड़की का रोल किया है प्रियंका सेठिया ने, ये एक इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं और तो किसी के करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। जो डिफेंस काउंसिल है वो जाने माना हमारा चेहरा है, मिस्टर विपिन शर्मा। इनको हम बहुत सी फिल्मों में और बहुत से किरदारों में इसी तरह से देख चुके हैं। इस फिल्म का नाम एक ही बंदा काफ़ी है की जगह ये भी रखा जा सकता था, एक ही बंदी काफ़ी है। जिस तरह से उस लड़की ने, उस रेप विक्टिम ने जो ये लड़ाई लड़ी है 5 साल की, 2013 से लेकर 2018 तक बाबा जी के खिलाफ, और उनको आजीवन कारावास करवाया है, वो ये कहना कुछ कम नहीं होगा कि एक ही बंदी काफ़ी है। तो नॉट टू मिस 2 घंटे की फिल्म है। बस ये रिव्यू देखते ही तुरंत जी टीवी खोल कर बैठ जाइए एंड एंजॉय द मूवी and get a message.